हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन की सेकेंड क्लास एंड दिस वीडियो इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 2। पार्ट 1 में हमने क्लास वर्कशीट के पहले 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब हम रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 says R is an equivalence relation और हमें प्रूव करनी है R inverse is also an equivalence relation. Simple. So we will start reflexive. Reflexive में हमें क्या करनी है? तो हम लोग रिफ्लेक्सिव में पहले हेल्प लेंगे, इसकी हेल्प लेंगे और फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ये प्रोसेस होगा। तो कैसे हेल्प लेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि यदि कोई एलिमेंट A है तो इसके लिए कंपलसरी है दैट A बिलोंग्स टू R। अब क्या करनी है? अब इसका अपोजिट कर दो, A ही आएगा और यदि अपोजिट करोगे तो फिर R इनवर्स ये बन जाएगी। जैसे इधर देखते हैं, यदि A, B R को बिलोंग करती है तो B, A किसको बिलोंग करेगी? क्या लिखेंगे? R इनवर्स लिखेंगे। तो सेम मैं बोल रहा हूं, यदि ये A, है तो इसका अपोजिट भी A होगा। मैं बोल रहा हूं मैं इसका अपोजिट लिखा हूं, तो R के जगह पे क्या लिखनी होगी? R इनवर्स। इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगी। सो रिफ्लेक्सिव में जाने से पहले थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देंगे तो सही रहेगा। Since R is a relation on A, therefore R is a subset of A cross A. So obviously R inverse is also a subset of A cross A. So R inverse is a relation on A. पहले हमने ये पार्ट प्रूव कर दिया या डिस्कस कर दिया। रिफ्लेक्सिविटी हमने एज्यूम किया स्मॉल a, मैंने बात की थी स्मॉल a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। फिर हम बोलेंगे A is belonging to set A, A belongs to R। क्यों? बिकॉज R is reflexive। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सिमेट्री। अब आगे एकदम सिंपल है। तो सिमेट्री के लिए क्या करनी है? सिमेट्री के लिए हमें स्टार्ट करनी है A, B belongs to R इनवर्स। ये होगी स्टार्ट। और एंड क्या होगा? बोलो एंड क्या होगा? यस, एंड होगा B, A बिलोंग्स टू R इनवर्स। फिर हमें क्या करनी है? हेल्प लेनी है। किसकी हेल्प लेनी है? R की। सो A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं B, A बिलोंग्स टू R। करेक्ट? यही तो हो जाती है ना, प्लेस तो इंटरचेंज हो जाती है। यदि R में लिखा हुआ है एलिमेंट्स 1, 2, 2, 3 ऐसे है तो R इनवर्स में क्या होगा? R इनवर्स में होगा 2, 1 क्या और क्या होगा? 3, 2। सेम इफ AB बिलोंग्स टू R इनवर्स देन BA बिलोंग्स टू R। अब R कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस है, और इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक होगा तो वी कैन राइट A, B बिलोंग्स टू R। फिर से इसका उल्टा कर दो, B, A हो जाएगा। तो देयरफॉर R को R इनवर्स लिखना पड़ेगा। हो गया प्रूफ। So this way we can say that R inverse is symmetric। और लास्ट हमारा रह गया ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव के लिए फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स, B, C बिलोंग्स टू R इनवर्स और प्रूव कर देंगे A, C बिलोंग्स टू R इनवर्स। दिस इज स्टार्ट एंड दिस इज एंड। चलिए सबसे पहले A, B को आप रिवर्स करो, बन गया B, A। तो R इनवर्स बन जाएगा R। फिर इसको रिवर्स करो, ये बन जाएगा R। अब इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो। क्यों कर रहे हैं? देखते हैं। ये हमने इनके प्लेसेस को क्या किया? चेंज कर दिया। प्लेसेस को चेंज कर दिया। क्यों किया? कुछ दिख रहा है क्या? CB, BA, दैट मीन्स CA बिलोंग्स टू R। क्यों? बिकॉज R इज इक्विवेलेंस। और यदि इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव भी होगा, और ट्रांजिटिव है तो CB, BA, CA बिलोंग करेगा R को। फिर से CA का अपोजिट कर दो AC, R के जगह पे लिखोगे R इनवर्स। प्रूफ।
So this proves that R, so AC belongs to R inverse, and hence it proves that R inverse is transitive and therefore R inverse is equivalence. इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. लेट f is a function, domain is x, first set is x, codomain is y, second set is y. Now define a relation in x given by r equals to a comma b such that f of a is equal to f of b. Examine whether r is an equivalence relation or not. सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करनी है. रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग सिंगल एलिमेंट पहले लेते हैं, दैट ये सिंगल एलिमेंट हमारे सेट को बिलोंग करेगा, सेट इज x. डन. अब हम डायरेक्ट जाएंगे कंडीशन पे. कंडीशन में क्या करना है, b को a से रिप्लेस कर देना है, फटाफट लिख देना बिना सोचे हुए. अब सोचना है क्या ये सही है. Obviously f of a is equal to f of b. So this implies a comma a belongs to r. इस तरह से हमें रिफ्लेक्सिव पार्ट को कंप्लीट करनी है. Therefore r is reflexive. अब हम आएंगे सिमेट्रिक में. तो सिमेट्रिक में सबसे पहले हमें दो एलिमेंट एज्यूम करनी होती है. सो लेट a comma b belongs to x. अब एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा. तो स्टार्ट होगी a कॉमा b बिलोंग्स टू r और एंड क्या होगी b कॉमा a बिलोंग्स टू r. इन बिटवीन हमें प्रूव करनी है. सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन राइट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. इक्वल है तो RHS को हम पहले भी लिख सकते हैं, LHS को बाद में भी लिख सकते हैं. हम लोग ऐसा लिख दिए, लेकिन ऐसा करने से a और b के प्लेस इंटरचेंज हो गए. देयरफॉर b कॉमा a बिलोंग्स टू r. लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना है. कुछ बच्चों ने आराम से अच्छे से बस ऐसे ही सॉल्व करके दे दिया है, तो उससे एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाएगा. तो लिखने का एक तरीका होगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है. लास्ट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में भी सेम क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग तीन एलिमेंट लेंगे a b c और ये हमारा स्टार्ट होगा और ये हमारा एंड होगा. दिस इज द एंड. स्टार्ट करेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. एंड करना है ए सी बिलोंग्स टू आर. बहुत ही सिंपल प्रूव है. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन राइट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन राइट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. और दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे, दोनों ही एफ ऑफ बी के इक्वल हैं. सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. कंक्लूजन अच्छे से लिखना है. ठीक है. तो लिखने, क्लास 12th बोर्ड है इसलिए लिखने का आपको हैबिट होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, स्टाइल पता होना चाहिए. नहीं तो स्टेप वहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग कट हो जाएगी. ध्यान रखेंगे इस बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सिंपल प्रॉब्लम है बट थोड़ी सबसेट का कॉन्सेप्ट इधर आ जा रहा है. मिसलेनियस एक्सरसाइज की ये प्रॉब्लम है. क्या बोला जा रहा है, एक सेट है x और ये इसका पावर सेट है p ऑफ x. अब जो भी एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो एक सेट होंगे. a इज ए सेट, b इज ए सेट, c इज ए सेट. और ये किसके एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट होंगे p ऑफ x. हम बोल सकते हैं a b c आर सबसेट ऑफ x, ऐसे भी बोल सकते हैं. बट a b c आर एलिमेंट्स ऑफ p ऑफ x. मतलब यहाँ पर सेट का काम करेगा p ऑफ x, एलिमेंट के काम करेंगे ये सारे सेट. अब यदि हम लिखते हैं ए आर बी, ए सेट इज रिलेटेड टू बी सेट, इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ए इज ए सबसेट ऑफ बी. कभी ऐसे भी लिखा जाता है बट याद रखेंगे कि ये करेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में यही यूज किया गया है. अब हमें प्रूव करना है इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी. सो रिफ्लेक्सिविटी हम लोग सिंपली लिखेंगे सिंस A is a subset of A. Since A is a subset of A, we can say A is related to A. मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसेट का सही तरीका लिखने का ये है, बट एनसीईआरटी में यही यूज़ किया गया है.
तो हम लोग बोल सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ A एंड देयरफॉर A इज रिलेटेड टू A, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इज वेरी सिंपल, A इज ए सबसेट ऑफ B, हम लोग कंपल्सरी नहीं बोल सकते हैं दैट B इज ए सबसेट ऑफ A, ये सही नहीं होगा। एक मैंने एग्जाम्पल लेके भी इधर बता दिया है। 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, बट 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 1 2, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ये सबसेट हमारी जो है ये सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट ट्रांजिटिविटी, सिंपल है, 3 हम लोग एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट कौन है राइट नाउ? सेट है ABC which belongs to power set of X such that A is related to B, B is related to C. So simply we can say A is a subset of B, B is a subset of C. So obviously A is a subset of C and therefore A is related to C and therefore it becomes transitive. तो ये जो हमारी सबसेट है रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक नहीं हुई, ट्रांजिटिव हो गई, therefore it is not an equivalence relation. Now let us see question number 10. Important question है, एनालाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। सो लेट set A is 1 2 3, then show that the number of relations containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3. आइए एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात, सेट A है 1 2 3, हमने लिख लिया A क्रॉस A, सो दिस इज A क्रॉस A। अब देखो, शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 शुड बी देयर, 2 3 शुड बी देयर। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मीन्स 1 1 2 2 3 3 मस्ट बी देयर, एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। R1 हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कंपल्सरी ऑर्डर्ड पेयर, ये तो होने ही चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। अब ये भी होने चाहिए 1 2 एंड 2 3, दे मस्ट बी देयर, गिवन है। अब ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 3, इट मीन्स 1 3 must be there. So this is the first relation satisfying these condition. It is not symmetric because 1 2 है, 2 1 नहीं है। ऐसे हमें दो और रिलेशन प्रूव कर देने हैं, दैट वी कैन राइट। सो टोटल हो जाएंगे 3। नेक्स्ट R2। सो R2 के लिए सबसे पहले हम लोग कंपल्सरी एलिमेंट्स लिख लेंगे जो हमारे कंपल्सरी हैं, 1 2 2 3 1 3, ये हमारे कंपल्सरी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इनको हम लिख लिए। तो अब हमारे पास व्हाट इज लेफ्ट, 2 1 3 1 3 2, एक एक करके ऐड करते जाइए, 2 1 ऐड कीजिए, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा, और क्या, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। 2 3 है, 2 3 का अपोजिट 3 2 नहीं है, ठीक है, 1 2 का अपोजिट है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 3 का तो अपोजिट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। और ट्रांजिटिव चेक करना है तो चेक कर लेंगे ट्रांजिटिव, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, जैसे ये 2 1 है तो 2 1 1 3, दैट मीन्स 2 3 है। और क्या लोगे, 2 1 1 2, दैट मीन्स 2 2 है, 1 2 2 1, दैट मीन्स 1 1। सो कैसे भी कॉम्बिनेशन बना लो, ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है। सो दिस इज R2। अब फिर से लिखो कंपल्सरी एलिमेंट्स, तो कंपल्सरी एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 और 1 3, ये हमारे कंपल्सरी एलिमेंट्स हैं। मैंने ऐड किया था 2 1, अभी मत ऐड करो, अब नेक्स्ट जाओ, 3 1 ऐड करो, 3 1। अब देखो कि ये जैसे 2 3 है, 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए जरा इसको चेक करो, तो 2 3 3 1, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, नहीं था हमारे पास, है ना। सो अब 2 1 हमने ऐड किया है, 3 1 ऐड तो किया ही था, साथ ही साथ 2 1 ऐड किया है, और
अब ये ट्रांजिटिव हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम लोग चेक करेंगे और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। हम क्या देखते हैं, फिर से हम देखते हैं 3 1 एंड 1 2, जरा चेक करो 3 1 1 2, 3 1 1 2, सो व्हाट शुड बी प्रेजेंट टू बी ट्रांजिटिव, 3 2। अब जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, 9। 9 का मतलब ये R3 क्या बन गया, A क्रॉस A, और A क्रॉस A कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, और यदि इक्विवेलेंस है तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए इस प्रोसेस को, एकदम सिंपल अच्छे से बताए हैं। इट मीन्स ये हमने गलत रिलेशन लिख लिया था, अब वापस लिखिए, फिर से R3 लिखिए। सो कंपलसरी एलिमेंट्स लिखिए 1 1 2 2 3 3, क्या है और कंपलसरी एलिमेंट्स 1 2 2 3 एंड 1 3, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमने लिखा है। हमने 2 1 ऐड कर लिया था, हमने 3 1 ऐड किया, प्रॉब्लम हो गई, अब हम 3 2 ऐड करेंगे और हम चेक करेंगे कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, हर एंगल से ये ट्रांजिटिव होगी। सिमेट्रिक तो क्लियरली दिख रहा है नहीं है। दिस इज़ द थर्ड एंड फाइनल रिलेशन। अब यदि हम लोग पेयर वाइज ले लेंगे, मान लो 2 1 ले लिया 3 1 ले लिया, ऐसे दो करके लेंगे, तो फिर से हम घूम फिर के पहुंच जाएंगे A क्रॉस A में, विच इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नीदर वी कैन टेक 3 1 अलोन और वी कैन टेक 2 2 ऑर्डर्ड पेयर्स अलोन। ठीक है, तो एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, कैसे हमने लिया है, क्या प्रोसेस है, नोट्स में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आंसर इज 3 relations can be formed according to the given condition. Next question number 11, मार्क कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो हमें दिया हुआ है दो रियल नंबर्स हैं x एंड y, एंड गिवन है x r y, x विल बी रिलेटेड टू y, ऐसे भी लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r, कैसे भी लिखो बात एक ही है। This implies x minus y plus root 2 is irrational। ये इसका मतलब हुआ, ये इस पे कंडीशन है irrational। अब हमें बतानी है ये इक्विवेलेंस है या नहीं है, या कौन सा रिलेशन ये सेटिस्फाई करेगा। पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, रिफ्लेक्सिव के लिए रिप्लेस y बाई x कर दो, x माइनस एक्स प्लस रूट 2, क्या मिला, रूट 2 विच इज इर्रेशनल। इट मीन्स x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं है ये भी देख लेना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका है, x एंड y को इंटरचेंज कर दो। जैसे मान लो ये ट्रू है, पहले ये एज्यूम करो ये ट्रू है, x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज इरेशनल, ये ट्रू है। अब बताओ यदि मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया, तो यदि ये ट्रू है तो कैन आई से ये भी ट्रू है, दैट मीन्स ये भी इरेशनल है, कैन आई से। कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, क्या दोनों सेम स्टेटमेंट है क्या, नो, इट हैज चेंज्ड। यदि ये प्लस होता x प्लस वाई तो ये चेंज नहीं होती, y प्लस एक्स सेम होता, बट सिंस ये चेंज है मतलब सिमेट्रिक नहीं होगी। लेकिन हम एक एग्जाम्पल दे देंगे और बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे। क्या एग्जाम्पल लिया जाए कि ये इरेशनल हो लेकिन ये रैशनल बन जाए। सो एग्जाम्पल इज 2 रूट 2 कॉमा रूट 2। जरा पहले अपने एग्जाम्पल को चेक करना हम लोग को कंपलसरी है। x के जगह पे 2 रूट 2 और y के जगह पे रूट 2, हमने चेक किया आया 2 रूट 2, यस ये इरेशनल है, मतलब ये सही है। अब इंटरचेंज कीजिए पोजीशन को, रूट 2 कॉमा 2 रूट 2, फिर से लिखिए, अब x के जगह पे ये, y के जगह पे ये, तो रूट 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2, इसको देखते हुए लिखा हमने। अब क्या हो जा रहा है देखो तो ओवरऑल 0 बन जा रहा है, विच इज़ नॉट इरेशनल, 0 इज़ ए रैशनल नंबर। सो ये तो सही एग्जाम्पल है बट ये एग्जाम्पल गलत हो गई, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है।
ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, √2 सिमेट्रिक नहीं है। ये एग्जांपल मैंने लिया है, √2 डजंट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट लेट अस सी ट्रांजिटिविटी। अब देखो सिमेट्रिक का यदि एग्जांपल दे दिए हो, सिमेट्रिक का रिजल्ट मिल गया है, तो हम इसी पे बेस्ड कर देंगे ट्रांजिटिव को। कैसे? ये √2 है, हम ले लेते हैं √2 और हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कोई और वैल्यू, सपोज 5√2, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे और एंड करते हैं 2√2 में, और फिर से यही वैल्यू हम ले लेते हैं 5√2। हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये एक करेक्ट एग्जाम्पल है, ये हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा। सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे ये भी हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा, और फिर एंड में प्रूव कर देंगे √2, 2√2 डजंट बिलोंग टू आवर रिलेशन। वेरी सिंपल। यदि सिमेट्रिक हो गया तो ट्रांजिटिव अपने आप लिख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। तो सेम जैसा मैंने बोला था, √2, 5√2 को पहले हमने प्रूव कर दिया कि ये इर्रेशनल है, 5√2, 2√2 को भी हमने पहले प्रूव कर दिया इर्रेशनल है, और फिर हमने प्रूव कर दिया कि √2, 2√2 डजंट बिलोंग टू R, क्योंकि ये 0 दे रहा है विच इज रैशनल, एंड देयरफॉर कंक्लूजन लिख देना है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन तो हमें पहले ही मिल गया था रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये प्रॉब्लम एग्जाम में मॉडिफाई होके आ सकती है, दैट चेक द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। उस समय हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्सिव चेक करके नहीं रह सकते हैं, सारे ऑप्शंस हमें अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट, होम वर्कशीट 1। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड बिट। सो इट इज गिवन A, B बिलोंग्स टू R, R3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ थर्ड रिलेशन, दैट्स इट। सो A, B बिलोंग्स टू R, और गिवन है A एंड B आर रियल नंबर। ये R मतलब रियल नंबर, दिस R मीन्स रिलेशन। कब ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? When it is satisfying this condition, इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है। चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। हम जानते हैं जहां भी B लिखा हुआ है वी हैव टू जस्ट राइट A, और चेक करो 0 आ रहा है क्या? यस, आ रहा है 0, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव हो गया। वेरी सिंपल, एकदम इजी ये टॉपिक है, इसको डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर A, बिलोंग्स टू आवर रिलेशन। इस बात को जरा सोचो, A² - 4AB + 3B² = 0। मैंने B के जगह पे A लिख दिया और A के जगह पे B लिख दिया। अब बताओ मुझे, क्या दोनों सेम दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है ही नहीं। ये समझने के लिए अब आंसर क्या करना है, इसको आंसर नहीं कर सकते, अब आंसर कैसे करना है वो देखना है। तो देखो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। सो A² - AB - 3AB, फाइन, इसको जरा सॉल्व कर लो। तो इससे आ जाएगी हमारे पास दो फैक्टर्स। नाउ वी विल गेट टू कंक्लूजन्स, या तो A = B है या फिर A = 3B है। क्या हम लोग इसको डिस्कस करेंगे? नो, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग वापस रिफ्लेक्सिव में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये केस खत्म हो गया, वो रिफ्लेक्सिव में चला गया। A = B, तो वो तो A, बनेगा, वो रिफ्लेक्सिव के लिए था। अब आगे डिस्कस करेंगे, तो वी विल कंसीडर A = 3B। सो वी विल कंसीडर A = 3B। अब देखो सिमेट्रिक में क्या कर सकते हैं, A जो है B का थ्राइस है, तो लेट्स टेक 3, 1। अब 3, 1 को पुट कर दो, A के जगह पे 3 और B के जगह पे 1, तो हमारा रिलेशन है A² - 4AB + 3B², ये 0 होना चाहिए। अब A के जगह पे 3 पुट करो, होगा ही, लेकिन पुट करके दिखाना होगा, और B के जगह पे 1 पुट करो। जरा चेक करो, ये 9 हुआ, ये 3, 9 + 3 12, ये हुआ -12, 0, दैट मीन्स 3। अब हम ऐसे लिखेंगे 3, 1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया। ऑब्वियसली इसका अपोजिट करो। अब
ए के जगह पे 1 लिखो और बी के जगह पे 3 लिखो इन दिस रिलेशन, 0 नहीं आएगी। इट मीन्स 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक को एग्जाम्पल, पहले हम ये सॉल्व किए, a इक्वल्स टू 3b आया और फिर हमने बताया 3,1 बिलोंग्स टू आर, 1,3 डजंट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जहाँ तक ट्रांजिटिव की बात है, एकदम सिंपल है। यदि हम लेते हैं a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, तो सिंपली लिख सकते हैं a जो है वो b का थ्राइस है और b जो है वो c का थ्राइस है। तो a और b में, सॉरी, a और c में क्या रिलेशन निकला? क्लियर है, a इज 9 टाइम्स ऑफ c। लेकिन हमें यदि प्रूव करना है a, c बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स a शुड बी थ्राइस ऑफ c। लेकिन हमें मिला है a is 9 times of c. That means a is not equal to thrice of c. So AC doesn't belong to R. And so R is not transitive. Next, question number 9, second bit. So इसमें given है x plus y is equal to 10, where x and y are natural number. सिंपल है, रिफ्लेक्सिविटी तो होगी नहीं, हमने एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। 2 ऐड करो, 2 + 2 10 कभी नहीं आएगी, 2 + 2 4 आएगी, दैट मीन्स 2,2 डजंट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे सिमेट्रिक। तो सिंपल सी बात है, यदि x + y 10 है, इंटरचेंज कर दो, क्या बनेगा? y + x = 10। तो दोनों सेम है स्टेटमेंट या डिफरेंट स्टेटमेंट है? ऑब्वियसली सेम स्टेटमेंट है। आप लिखो x + y = 10 या आप लिखो y + x = 10, बोथ आर टेलिंग द सेम थिंग। तो सेम इसी बात को एक्सप्लेन कर देना है। x, y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज x + y is 10। फिर y + x is 10, दोनों के प्लेस को चेंज किए, दैट मीन्स y, x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बहुत बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि ये ट्रांजिटिव होगी। नहीं, आप दो एग्जाम्पल लो यहाँ पे। पहले एक तो 2,8 लिया, क्यों लिया? क्योंकि 2 + 8 10 होता है। इट मीन्स ये एक करेक्ट एग्जाम्पल है। फिर एग्जाम्पल लिया 8 and 2, बस पोजीशन को इंटरचेंज किया है, तो 8 + 2 भी 10 होता है, दैट मीन्स 8,2 बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों हमारे करेक्ट एग्जाम्पल हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 2 8 8 2, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? 2 2 शुड बिलोंग टू आर, बट पहले ही हमने प्रूव कर दिया 2 2 डजंट बिलोंग टू आर। 2 + 2 इज नॉट 10, 2 2 doesn't belong to R, and therefore it is not transitive. This is the correct explanation. Next, last problem. Problem number 9, fourth bit. It is given x + 4y = 10. x and y क्या हैं? They are natural number. सबसे पहले हम लिखेंगे y = 10 - x divided by 4. अब बताओ x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? याद रखना, x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। यदि हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो y आ जाएगी 9/4, विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो x = 1 ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि हमने x = 2 पुट किया तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यस, ये सही एग्जाम्पल है, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यदि इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखा जाएगा तो एक ऑर्डर्ड पेयर विल बी 2,2। इसी तरह से हम लोग x की वैल्यूज चेक करते जाएंगे। तो यदि ये डिविजिबल बाई 4 है तो x = 2 हमने लिया था, तो नेक्स्ट होगी x = 6। तो 6, दैट मीन्स y विल बी हाउ मच? y विल बी 1। अब इसके आगे हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं रहेगी। सो दिस इज द रिलेशन। बहुत ही सिंपल है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज नो, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल बस दे दो, 1,1 डजंट बिलोंग टू आर। क्या ये सिमेट्रिक है? वेरी सिंपल, नो। 6,1 बिलोंग्स टू आर बट 1,6 डजंट बिलोंग टू आर। ट्रांजिटिव इंटरेस्टिंग है। क्या ये ट्रांजिटिव है?
अप्लाई कर दो, जो हमने फीवर मेडिसिन कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वही यहाँ अप्लाई कर दो. यस, इट इज ट्रांजिटिव.